नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल मेहता। मैं पूना से हूँ। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है 1991 में, और फॉर्चुनेटली उसी साल मेरी पहचान आयुर्वेद से हो गई। मैंने एक आयुर्वेद का छोटा कोर्स किया जो सबके लिए होता है, और तब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि इस शास्त्र में बहुत ताकत है और बहुत सी बीमारियां ये ठीक कर सकता है। उसके बाद मैं पढ़ता रहा बहुत से वैद्यों के पास। जैसे पूना में एक बहुत फेमस वैद्य है अतुल चंद्र ठोमरे जी, जिन्होंने ही मेरा परिचय आयुर्वेद से करवा दिया था। फिर धुलिया में एक बहुत सीनियर आयुर्वेदाचार्य है प्रता जोशी, उनके पास रह के मैंने 6 महीने फिर से आयुर्वेद की पढ़ाई की। बहुत से पेशेंट देखे, उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर 98 में मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जिसमें मैंने आयुर्वेद के तत्वों का उपयोग करना शुरू किया। तो आहार है, विहार है, खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, और मामूली 1-2 दवाइयाँ, इससे मैंने अपना काम शुरू किया। तो काफ़ी पेशेंट आते भी थे, उनमें कुछ पेशेंट ठीक भी हो जाते थे। ठीक होने के बाद किसी को कुछ तकलीफ़ है, किसी को एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, सिर दर्द है, तो वो ठीक होकर फिर से मेरे पास आते थे कोई नई तकलीफ़ लेके। तो मैंने जाना कि बहुत मामूली सी मिस्टेक्स वो कर रहे हैं अपने खान पीन में, लाइफस्टाइल में। तो मुझे ऐसे लगा कि इन सबको सिखाना चाहिए कि आयुर्वेद क्या है और कैसे वो अपने आप का ख्याल रख सकते हैं। तो मैंने छोटे छोटे आयुर्वेद के कोर्सेस लेने शुरू किए, जिसमें 3 बातें मैं सिखाता था उनको कि क्या हो रहा है। जैसे सर दर्द है यानी क्या है, कॉन्स्टिपेशन है यानी क्या है, जोड़ों में दर्द हो रहा है यानी क्या है, पेट में जलन हो रही है यानी क्या है। तो आयुर्वेद की परिभाषा में क्या ये कफ है, कफ की बीमारी है, पित्त की बीमारी है, या वात की बीमारी है, ये मैंने उन्हें सिखाना शुरू किया। उसके बाद सबसे जो महत्व की बात है, जो होती नहीं है, कि इसके पीछे कारण को ढूंढना, ये सबसे अहम बात है। मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक प्राध्यापिका थी और जिन्हें सिर दर्द था। तो जैसे आम होता है, तो उन्होंने बहुत सी ट्रीटमेंट कर ली, ब्रेन का स्कैन भी करवा लिया, उसमें कुछ नज़र नहीं आया। तो किसी दोस्त ने उन्हें मेरे पास भेज दिया। और आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद में हम बहुत पूछताछ करते हैं, छोटी छोटी बातों की पूछताछ करते हैं। तो ऐसे ही मैंने उन्हें बहुत कुछ पूछ लिया, और बहुत सिंपल कारण मेरे सामने आया। देखो होता क्या था। उनकी दिनचर्या कुछ ऐसी थी कि सुबह 6-7 बजे उठ के चाय कॉफ़ी पी के कॉलेज जाते थे पढ़ाने के लिए, और 12 बजे उन्हें बड़ी तेज़ भूख लगती थी, और तब वो अपना टिफ़िन खा लेते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ महीने पहले उनका जो कॉलेज का टाइम टेबल है वो चेंज हो गया। तो अब खाने की छुट्टी मिलने लगी 2 बजे। तो देखो क्या होता था। तो 6-7 बजे चाय कॉफ़ी लेके कॉलेज पहुंच गई, 12 बजे भूख लगी, खाना खा रहे थे 2 बजे। तो ये बात मेरे समझ में आ गई, और आगे जाके जब हम और विस्तार से आयुर्वेद की बात करेंगे, सीखेंगे, तो आपके भी समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा था। तो खाना नहीं खा रहे थे, तो उनका पित्त भी बढ़ रहा था, वात भी बढ़ रहा था, और सिर दर्द
शुरू होता था। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि आपको 12 बजे खाना ही पड़ेगा। ये एक नियम है जो हम आगे जाके बार बार इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भूख लगने पर खाना ही पड़ता है। ये शरीर का धर्म है, ये लॉ ऑफ नेचर है, कुदरत का कानून है, तो हमें खाना ही पड़ता है। तो मरता क्या नहीं करता। अब कोई और चारा नहीं था तो उन्होंने कुछ 5, 10, 15 मिनट निकाल के थोड़ा जल्दी से खाना शुरू कर दिया। जैसे ही खाना शुरू कर दिया उस दिन से उनका सिर दर्द चला गया। देखो हमें सीख क्या लेनी है इससे कि एक मामूली सी गलती थी और उन्हें इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ा, इतना समय गया, इतना कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ा। तो मैं ऐसे सोचता हूँ, ऐसे बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं जो ऐसी छोटी सी गलती कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये सब आयुर्वेद सीखे, आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत है, नियम है, उनसे परिचित हो जाए तो अपने आप अपना ख्याल रखेंगे। जो कुछ थोड़ी बहुत गलती हो भी रही है उसे खुद ही जान लेंगे और खुद ही अपने डॉक्टर हो जाएंगे। देखो भाइयों, हमें अपना डॉक्टर बनना है और ये मुमकिन है। मेरे बहुत से पेशेंट हैं आजकल जो अब मेरे पास नहीं आते हैं, कहीं दूर रास्ते में मिलते हैं, हाथ करते हैं, कहते हैं सर सब ठीक चल रहा है। तो वो सीख गए अपने आप को कैसे ठीक रखें। बहुत से पेशेंट से फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर मुझे ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने ऐसे ऐसे किया और मुझे अब ठीक लगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप सीखता है और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। तो हमारा प्रयोजन ही ऐसा है कि ये सामान्य ज्ञान सारे लोगों तक पहुँचे, अपने बच्चों का ख्याल रख सके, बूढ़ों का ख्याल रख सके, अपना ख्याल रख सके। ये बात भी समझनी चाहिए कि ऐसा अवसर भी आएगा कि बीमारी थोड़ी बढ़ गई, गंभीर रूप धारण किया, तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही है। हमें अतियों में नहीं जाना है। जो हमारे हाथ में है उतना हम करेंगे, बट जब ऐसे समझ में आ गया कि अरे ये तो बहुत बढ़ रहा है, तो हमें डॉक्टर की मदद लेनी है और सारे डॉक्टर्स की लेनी है। फिर वो आयुर्वेद का हो या एलोपैथी का हो, मॉडर्न मेडिसिन का हो। हम देख रहे हैं आज कि बहुत गंभीर समस्या है, हार्ट का बड़ा प्रॉब्लम आ गया, ब्रेन का बड़ा प्रॉब्लम आ गया और कोई कैंसर हो गया। तो हमें बहुत आवश्यक है कि ऐसे विशेष डॉक्टर के पास जाए और हम अपनी ट्रीटमेंट करवा लें। इसमें हमें कोई ऐसा भाव मन में नहीं रखना है, अतियों में नहीं जाना है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं आयुर्वेद से ही ठीक हो जाऊंगा। जब कभी ऐसा हो कि ऐसे भी डॉक्टर आ जाए आयुर्वेद में जो ऐसी सारी बीमारियां ठीक कर रहे हैं, तो आप जाइए उनके पास। मगर अभी तो हमें सबके पास जाना है, हमें सारे रास्ते खुले रखने हैं। बट जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, जोड़ों का दर्द है, पीठ में दर्द है, कोई जलन है, खाना हजम नहीं हो रहा है, ये बहुत सी बातें, मुझे लगता है 70-80% बीमारियां हम अपने आप ठीक कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम ठीक से समझ लें, ठीक से जान लें मेरा क्या बढ़ गया है, कफ, पित्त या वात, और क्या उसका कारण है और कैसे उसे ठीक करें। ये आना बहुत आवश्यक है। बहुत सी गलतफहमियां हमारे मन में है। बहुत से व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कुछ लिखते हैं ऐसे ऐसे करो फिर ये ठीक हो जाएगा। उसमें कुछ सच्चाई अवश्य है, परंतु एक ही बात सबके लिए अच्छी नहीं है।
कुछ लोगों को उससे फ़ायदा हो भी सकता है, बट ऐसे न मान के चले कि हर व्यक्ति को उससे फ़ायदा होता है। आता है ना, कोई ऐसे मैसेज आता है कि इतना इतना पानी पियो, शायद कुछ लोगों को लाभ हुआ भी है उससे, परंतु बहुसंख्य लोगों को तो नुकसान हो जाएगा जब वो जानबूझ के पानी पिएंगे। जैसे उदाहरण से मैं कह सकता हूँ, एक लड़का आया था, बहुत सर्दी खांसी थी, बहुत सालों से थी, बहुत उपचार भी किए। फिर मैं उससे पूछ रहा था कि भाई क्या है, उसका खान पीन क्या है, तो उसने बतलाया कि हाँ मैं इतना इतना पानी पीता हूँ। तो 2-3 लीटर पानी जानबूझ के पी रहा था। उसे प्यास नहीं थी, फिर भी पी रहा था, क्योंकि कहीं से सुना था कि इतना इतना पानी पिएंगे तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरी बात समझ में आ गई। जैसे आयुर्वेद ने तो कहा है कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो सर्दी खांसी हो जाएगी, कफ हो जाएगा, बलगम हो जाएगा। जानबूझ के पिएंगे तो, प्यास है तो ठीक है, जानबूझ के पिएंगे। तो मैंने उसे बात समझा दी और उसे कहा कि आप घर जाके आप प्यास इतना ही पानी पीजिए। तो जैसे ही उसने अपना पानी कम कर दिया तो उसकी सर्दी खांसी अपने आप कम हो गई। तो ये सारी बातें समझ में आना बहुत आवश्यक है। तो हम आपसे बात करते रहेंगे, अलग अलग बीमारियों को लेके उसका विस्तार से उसके ऊपर बात करेंगे। ये हमने इसलिए शुरू किया है कि बीच में हमारे एक दोस्त है, अच्छे पेशेंट भी हैं, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप पे एक पोस्ट डाल दी कि ऐसे ऐसे पूना में एक डॉक्टर है और वो दवाइयाँ न देकर पेशेंट को ठीक करते हैं। तो ये पोस्ट हमें पता नहीं था ऐसे हो जाएगा, ये पोस्ट बहुत वायरल हो गई। ऐसे हुआ कि हमें लगभग 150 से 200 फ़ोन कॉल प्रतिदिन आने लगे। तो ये बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, बड़ा चैलेंजिंग था कि कैसे इतने लोगों को उत्तर दें, कैसे उन्हें बुलाएं और कैसे उन्हें अपॉइंटमेंट देके उनके साथ बात करें। तो फिर मन में ये विचार आ गया, बहुत से प्रॉब्लम तो ऐसे ही थे, सिंपल ही थे, जैसे मैंने बात किया वैसे ही प्रॉब्लम थे। तो एक बात मन में आ गई कि क्यों ना ये ऐसे कुछ वीडियोस बनाए और सबके सामने लाए और उसे सुनकर ही, उसे समझकर ही अपने आप घर पे ही वो अपना इलाज करे, तो बात बड़ी हल्की हो जाएगी और सबको रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस सोच से ऐसे वीडियोस अब हम बनाने वाले हैं, 2-3 भाषाओं में भी बनाएंगे। आप सब उसका लाभ ज़रूर लीजिए। मन में ये रखिए कि आपको ही आपका डॉक्टर बनना है, किसी और की मदद नहीं लेनी है। तो ये सब सीख के आप ही अपने आप को ठीक करें, यही हमारी आशा है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।